हाय एवरीवन, कैसे हो। तो केवीपीवाई का ये क्वेश्चन भी क्या बड़े ही मस्त क्वेश्चन है। इन्होंने कॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पूछा। अब आपको ये बहुत सिंपल लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन बड़े मजेदार क्वेश्चन है। आते हैं इस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखो, तो पोटेंशियल एनर्जी की जो ग्राफ है उससे ये समझ में आ रहा है कि पार्टिकल हमेशा एसएचएम में रहने वाला है। और हम लोग जानते हैं कि सारे पार्टिकल्स विथ एट सम टेम्परेचर, एनी टेम्परेचर मोर देन 0 केल्विन, वो ऑसिलेट करते हैं। तो यहाँ पर पार्टिकल भी हमारा एसएचएम करता है मॉलिक्यूल्स अपने पोजीशन पर। अब जब आप इनका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इनकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाती है, उसके लिए एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए। अब विथ राइज इन टेम्परेचर ध्यान से देखो तो एवरेज इंटर एटॉमिक सेपरेशन D1 से D2 बढ़ गई है, मतलब कि उनके बीच में सेपरेशन बढ़ रहा है। अब ये D1 से D2 क्यों हुआ? क्योंकि एवरेज मीन पोजीशन है टेम्परेचर राइज के साथ कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। दिस इज बिकॉज हमारा ग्राफ जो है एसिमेट्रिक है। अब ध्यान से देखो तो राइट साइड का जो ग्राफ है और लेफ्ट साइड का ग्राफ है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो डॉटेड लाइन है, उससे बराबर डिस्टेंस पर नहीं है। मतलब कि एसिमेट्रिसिटी इज द कॉज ऑफ देयर थर्मल एक्सपेंशन। अगर यही ग्राफ सिमेट्रिक होता तो आपको मैं बता दूं कि थर्मल एक्सपेंशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर ये ग्राफ सिमेट्रिक होता तो इनका एवरेज इक्विलिब्रियम सेपरेशन कांस्टेंट होता, ये टेम्परेचर के साथ बढ़ता नहीं, और इस चलते थर्मल एक्सपेंशन नहीं होता। आई होप दिस टोटल कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। आप कमेंट करके हमें बताओ।